बहुत सारी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ आज भी ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, जहां जाकर हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ साथ हम वहां की नेशनलिटी ले सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मंसूर भाई मौजूद हैं जो कि यूके में कई अरसा रहे। पूरी दुनिया के माशाल्लाह इनके वीज़े लगे हुए हैं, हर जगह इनका आना जाना है। इस वक्त ये यहाँ यूरोप में पोर्चुगल में मौजूद हैं और यहाँ भी लिस्बन यूनिवर्सिटी से ये PhD कर रहे हैं। इंग्लैंड में भी ये PhD कर रहे थे, वहाँ से कंप्लीट करते कराते मज़ीद पढ़ने का इनको शौक़ है, तो ये यहाँ पर आके यूरोप में लिस्बन में अपनी पढ़ाई को इन्होंने कंटिन्यू किया है। मैं इनसे ये पूछूंगा कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान या इंडियन या बांग्लादेशी नौजवान अगर वो इंटर कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो कौन सा कंट्री ऐसा है जहाँ पर वो आराम से अपने होम कंट्री से निकल सकते हैं और सस्ते में पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जी, वीज़े का जो भी प्रोसेस था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ही कंडक्ट किया था जी। तो सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास थी, चूँकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है जी। तो उस वजह से मुझे कोई इतनी दिक्कत हुई नहीं। जो मेरी बेसिकली रिसर्च थी उस रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में मेरी यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन चल रही थी, तो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल था नहीं। अच्छा। यूके एक बहुत आइडियल कंट्री है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जो एशियन जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आइडियल कंट्री है जी। लेकिन आजकल जो आप यूके के हालात देख रहे हैं उस वजह से काफ़ी सख्ती हो चुकी है। ठीक। तो स्टूडेंट्स की जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ये कि वहाँ थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। ठीक है। तो ऑल्दो के यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन मिल जाता है लेकिन सर्वाइवल का काफ़ी इशू होता है, वहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ये बताइएगा कितना पैसा आपने खर्च किया जी कराची से यूके आने तक इंस्टीट्यूट में, मतलब आपका जो कोर्स था वो कितना आपका कोई लगभग खर्चा आ गया था? बेसिकली रिसर्च चूँकि वो यूनिवर्सिटी फंडेड थी तो उस हवाले से मेरा अपना कोई ऐसा ख़ास खर्चा हुआ नहीं था क्योंकि वो सब यूनिवर्सिटी की तरफ से फंडिंग थी। ठीक है। जो भी मेरा खर्चा हुआ वो वीज़ा की जो इमिग्रेशन की जो फ़ीस थी, वीज़ा फ़ीस थी जी। और साथ में उनका एक IHS का डिपार्टमेंट होता है हेल्थ सर्विसेज का जो कि यूके होम ऑफिस का होता है, उसका खर्चा हुआ था और टिकट का खर्चा हुआ था। दैट्स इट। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो अभी क्या हालात देख रहे हैं यूके में? मजीद चीज़ें ख़राब हो रही हैं आए दिन और मुझे ऐसा लगता है कि जो सिर्फ पढ़ने आना चाहते हैं वो सिर्फ पढ़ ही सकते हैं और उसके बाद वो वापस अपने होम कंट्री आएंगे। यूके पेपर देने वाला नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि यूके में प्लान मेरा थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टे करने का था लेकिन जो मैंने वहाँ पे उनकी पॉलिसीज़ को और जो उनकी आइंदा आने वाले जो सर्कमस्टांसेस थे जो मैंने उनको स्टडी किया और वहाँ जो पुराने सिटीजन थे उनसे जब डिस्कस किया तो साफ अंदाज़ा हो गया था कि ये इतना आसान नहीं है। ऑल्दो कि ये एक्सपेंसिव तो है ही लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। तो इस वजह से फिर आई प्लान टू शिफ्ट टू यूरोप। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन से एक अच्छी ऑफ़र आई तो फिर यहाँ शिफ्ट हो गया। पोर्चुगल आने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पोर्चुगल दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इकनॉमिकल है। ठीक है। जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इकनॉमिकल हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न जो मेन वेस्टर्न यूरोप है। सही। वेदर जो है एक मेन रीज़न रहा। दूसरा ये कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल रहीं। जी। और इसके अलावा एक ज़ाहिर बात है इमिग्रेशन एक हर एक का पर्सपेक्टिव होता है, एक बैक ऑफ द माइंड होता है कि जी इमिग्रेशन के लिए हमारे लिए जो कंट्री है वो ज़रा फीसिबल रहेगी। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। ठीक है। अच्छा, अभी आपको बहुत सारे नौजवान हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से देख रहे हैं और उसमें कई ज़्यादा तादाद ऐसे लड़कों की है जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट हैं। किस तरीके से उनका एडमिशन हो सकता है लिस्बन यूनिवर्सिटी में और तकरीबन कितना कोई उनका खर्चा आ जाएगा यूनिवर्सिटी की फीसों में और कितना पैसा उन लोगों को साथ लाना चाहिए और क्या उनके लिए आइडियल जगह है ये? अगर हम पोर्चुगल को ही लेके चलें तो पोर्चुगल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पोर्चुगल साल में 3 साइकिल आपको ऑफ़र करता है जबकि दूसरे ममालिक जो हैं वो आपको 2 साइकिल्स ऑफ़र करते हैं। सेकेंडली ये कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया है कि पोर्चुगल इकनॉमिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ वो कम हैं। ठीक है कि थोड़ा जॉब का ज़रा इश्यूज़ रहते हैं लेकिन उसमें भी अगर आपके पास लैंग्वेज की स्किल्स हैं या आपकी अपनी कोई टेक्निकल स्किल्स हैं तो आपका सर्वाइवल आसान हो जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है। अच्छा, एक तो पोर्चुगल को मैं रिकमेंड करूँगा, उसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है। सही। जर्मनी के लिए हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं और साथ में अगर लैंग्वेज के बैरियर को ओवरकम करना है तो नेदरलैंड और बेल्जियम के भी कंट्रीज़ अच्छे प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं बट दे आर एक्सपेंसिव। अच्छा, मैंने ये सुना है अभी कि जैसे जर्मनी के अंदर अभी एक चीज़ आ रही थी कि यार फास्ट ट्रैक पे अगर आप हाई स्किल पे आते हैं तो 3 साल में आपको जो है वो PR मिल जाएगी। वो सिलसिला इन्होंने ख़त्म कर दिया है रिसेंटली। जी हाँ, सुना तो मैंने भी यही था कि वो ऑफ़र कर दिया करते थे लेकिन अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है वो उसको उन्होंने वाइंड अप कर दिया है। लेकिन ये है कि जर्मनी में हाईली स्किल्ड पर्सन्स की डिमांड स्टिल अभी भी है। अगर आप वहाँ C1 लैंग्वेज तक का कोर्स कर लेते हैं और अच्छा अपना प्रोफाइल करते हैं तो वो आपको कंसिडर करते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है।
ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें बताई कि क्या डिफरेंसेस आपको फील हो रहे हैं इंग्लैंड में और पुर्तगाल में? क्या ये डिसीजन आपका गलत तो नहीं था कि आप इंग्लैंड को छोड़ के पोर्चुगल आ गए? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। बेशक। और मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि जो होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है। जी। मेरा अपना ओपिनियन यही है कि ये एक अच्छा डिसीजन रहा जो हमारे हक़ में अल्लाह ताला ने बेहतरी की तरफ किया, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी। और मैं ये समझता हूँ कि ये डिसीजन अच्छा रहा। रीज़न ये है कि बड़ा एक फ़र्क पड़ा मुझे कल्चर डिफरेंसेस देखने का। ऑल्दो कि यूके के अंदर जो है वो एशियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे मुस्लिम्स की और मसाजिद की। बट अगर हम वेदर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मुझे एक तो यहाँ का वेदर बड़ा सूट करता है। दूसरा ये कि थोड़ा सा मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी मुझे यहाँ ज़रा बेहतर महसूस हुई एज़ कम्पेयर टू यूके, क्योंकि यूके में अक्सर ऐसा होता था कि अगर हम लेट नाइट्स बाहर निकलते थे तो वहाँ ज़रा थोड़ा सा स्टैबिंग वगैरह का इशू रहता था, जबकि यहाँ पे खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है। यहाँ लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन ये है कि वो भी हमारी अपनी गलती है कि हम वो लैंग्वेज उस तरह से सीख के नहीं आए, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लैंग्वेज को ओवरकम करें। माशाल्लाह से आप पीएचडी भी यहाँ से कर रहे हैं, मास्टर्स भी आपने यूके से किया है, इतना माशाल्लाह आप एजुकेटेड भी हैं, तो क्या कहेंगे लोगों को पाकिस्तान से निकलना चाहिए एजुकेशन के लिए, बाहर आना चाहिए और पुर्तगाल उनके लिए बेटर है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जिनमें पोटेंशियल है और जो समझते हैं कि उनमें काबिलियत है और उन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ है, आगे वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं या एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर जो है अपना प्रोफाइल बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो स्टूडेंट्स ज़रूर पाकिस्तान से बाहर निकलें। दूसरा ये कि देखें, लोगों को ना पता नहीं होता, ठीक है ना। मैं जब चाइना गया मास्टर्स करने के लिए तो वहाँ भी मैंने जब यूनिवर्सिटीज़ को देखा तो एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की भी, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ की भी और पाकिस्तान के जो इदारे हैं। तो लोगों स्टूडेंट्स को बाहर निकलना चाहिए। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये एक एज होती है ना मास्टर्स करने वाली और ग्रेजुएशन करने वाली, उसमें होता ये है कि हम उस एज को अपने सर्वाइवल के लिए मुख्तस कर देते हैं। हम उसमें सर्वाइवल करते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं उन्हीं को ही फुलफ़िल करने में अपनी ज़िंदगी निकालना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं बहुत रिकमेंड करूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं वो वहाँ से निकलें, और अगर उन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ है, क्योंकि बहुत सारी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ आज भी ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, वो स्कॉलरशिप्स में हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भाई अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हम सजेस्ट कर सकते हैं। प्लस जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम थोड़ा गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत हाईली रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी हैं। अगर जो इन स्टूडेंट्स में पोटेंशियल है तो उनको लाजमी निकलना चाहिए और उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है जिनको अपना करियर बनाने का। ज़बरदस्त है। अच्छा मेरे दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ मज़े की बताऊं कि अगर आप चाइना में पढ़ना चाहते हैं तो इन्होंने मास्टर्स किया है चाइना से, ठीक है, ये आपको वहाँ के हवाले से भी गाइड कर सकते हैं। ये तमाम पाकिस्तानी भाइयों को मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अगर आप इंग्लैंड में पढ़ना चाहते हैं, आपको पता है पासपोर्ट नहीं मिलता इंग्लैंड में, बहुत मुश्किल कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप सच्चे पढ़ने वाले हैं और इंग्लैंड में पढ़ना चाहते हैं तो ये उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटीज़ बता सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करनी है, क्या सक्सेसफुल एप्लीकेशन किस तरीके से बनानी है, क्या की है सक्सेसफुल एप्लीकेशन बनाने की, उसमें आपको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वो नौजवान जो लोग या पुर्तगाल में रहते हैं और अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि ये फुटबॉल मैच आ रहा है और रिसेंटली अभी इन्होंने एक अमेरिका का वीज़ा भी लगवाया, वो मैंने देखा। तो अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए अमेरिकन वीज़ा के हवाले से, अगर आपको हेल्प चाहिए, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है या ऑस्ट्रेलिया का करना है या न्यूजीलैंड का करना है, तो ये आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं अपने तजर्बे की रोशनी में, क्योंकि पूरी दुनिया के इनके पास वीज़े हैं, जगह जगह ये घूम कर आए हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बताऊँ, अगर आप लिस्बन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं पाकिस्तान से, उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं कि कम से कम बजट में आपका एडमिशन करवा कर किस तरीके से आपको ये पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो बस ये छोटी सी वीडियो मैंने मेरे दोस्तों बनाई, क्योंकि माशाल्लाह इनका नाम काफ़ी अब उभर के सामने आ रहा था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे प्लीज़ इंटरव्यू दें और बताएं कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं तो उनका क्या स्कोप है। हम यहाँ बैठे हैं, किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई ऐसा उनको प्रोसेस में हेल्प आउट करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।